खुद ही वो तय कर रही है कौन मुजरिम है और खुद ही सजा भी दे रही है। मौत और हत्या के बीच का क्या फर्क मिटा दिया है। मैं हूं यासर मलिक। इधर देखिए अरे मुझे एड्रेस कीजिए। मैं चेयर को एड्रेस करूंगा। मैं चेयर को एड्रेस करूंगा। मैं चेयर को एड्रेस कर रहा हूँ। कर रहे हैं खड़े होके। मैं चेयर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। याद होगी ये कस्टोडियल डेथ नहीं है, ये नेचुरल डेथ है। उत्तर प्रदेश में ये मेरे से एड्रेस करेंगे, ये मेरे एड्रेस करेंगे। कुछ तो फिर क्यों इनको शिष्टाचार बेटियों पे चुप हो जाओगे। इसलिए पहलवान बेटियों पे बोलिए अन्याय हुआ कि नहीं हुआ। पहलवान बेटियों पे क्या अन्याय हुआ कि नहीं हुआ। मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ। बोलिए आप नहीं बोलेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी हार्ट अटैक से जेल के अंदर मौत हो गई। तो वहीं पर उनके परिवार वालों का कहना है कि उनको जहर दिया गया है, होले होले जहर देकर उनकी हत्या की गई है। इसी पर आज तक पर हुई एक डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और अंजना कश्यप ने मिलकर बीजेपी के प्रवक्ता अमिताभ सिन्हा की धज्जियां उड़ा दी, उनको बेनकाब कर दिया। क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत पर जो बातें सामने आ रही हैं और जो खुलासे किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से और जो कुछ बातें कही जा रही हैं उन सबको लेकर अनुराग भदौरिया ने जब बीजेपी के प्रवक्ता को घेरा तो बीजेपी के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं था। बीजेपी के प्रवक्ता सिर्फ एक ही नाम रटकर आए थे, वो मुख्तार अंसारी का था और वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। तभी अंजना कश्यप भी उनके ऊपर बौखला जाती हैं, तभी अंजना कश्यप भी उनकी धज्जियां उड़ा देती हैं और साथ ही साथ डिबेट के अंदर लड़ाई का सा माहौल बन गया था। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए और क्या कुछ कहा अनुराग भदौरिया ने और कितना कुछ कहा है आप जरूर देखकर जाइए। पहला सवाल मेरा आपसे है अनुराग जी, और वो सवाल इसलिए है क्योंकि आपकी पार्टी भी इसमें कूद गई है। पहले क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए? हम एक ऐसे शख्स की बात करें जिस पर 61 आपराधिक केस है, जिस पर 15 या 16 हत्या के मामले दर्ज हैं, उसके लिए इतनी सहानुभूति क्यों? देखिए ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले एक जितेंद्र यादव नाम के व्यक्ति को इसी नोएडा के अंदर में जिम इंस्ट्रक्टर था, पुलिस ने उसको गोली मार दी। आज भी बेड पे उसके बच्चे का कितनी परेशानी में गुजर रहे होंगे आप अंदाजा लगा सकती हैं। उसके बाद पुष्पेंद्र यादव को झांसी में पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। उसके पता चला कि फेक इनकाउंटर था, उसकी इंक्वायरी शुरू हुई। इससे दुखी होकर उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। कौन है जिम्मेदार? विवेक तिवारी नाम का लड़का, लखनऊ के अंदर में पुलिस उसको गोली मार देती है। बाद में हम लोगों ने हल्ला मचाया तो पता पुलिस फिर अपनी गलती मानती है, फिर वो पुलिस वाला जेल जाता है। तो इस तरह से आप इनकाउंटर कर देंगे और कहेंगे कोई आवाज भी नहीं उठेगी। जिस तरह मुख्तार अंसारी की बात लीजिए, देश में न्यायपालिका है, न्याय और सजा न्यायपालिका को देने का अधिकार है। अगर परिवार कह रहा है कोई मुख्तार अंसारी आज कोई बीजेपी की सरकार में जेल में नहीं दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं आए? मैं उनसे सवाल पूछता जितेंद्र यादव का, सवाल पूछता पुष्पेंद्र यादव का, सवाल पूछता विवेक तिवारी का, लेकिन वो मुंह छुपाए घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। इसलिए उनको भेजा हुआ है आप मेरे सब्स्टिट्यूट में जाइए, चूंकि जिम्मेदारी तो इनकी है नहीं, क्योंकि सरकार में नहीं है। जवाब क्यों देंगे? ये तो हल्ला मचाएंगे और चले जाएंगे यहां से। जवाब तो सरकार को देना होता है, लेकिन सरकार भाग रही है जवाब देने से। क्यों? क्योंकि लगातार जब ये कहा जा रहा है कि आपकी सरकार में जेल में नहीं गया, वो 18 साल से जेल में है, और जो व्यक्ति 18 साल से जेल में, इसके मतलब पिछली सरकारों ने जेल में डाला है। और आप उसकी बाबी लूटने के चक्कर में उसके परिवार वाले बार बार कह रहे हैं कि हमें वहां जहर दिया जा रहा है, कोर्ट में अर्जी लगा रहा है। आप उसकी कम से कम उसके बारे में बात कीजिए, आइए उसको जनता को बताइए या उसको अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराइए, उसके बाद उसको न्यायपालिका में पेश कीजिए। आपको पता है, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स मिल गए। आपको पता है हत्या के कितने केसेस थे मुख्तार अंसारी पे? मैं ये एक बात आपसे मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। मैं कह रही हूँ हत्या के 18 मामले और हत्या की कोशिश के 10 मामले, ठीक है। अब सवाल यह है कि आप उसकी बात पर क्यों यकीन कर रहे हैं? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार नहीं होना चाहिए? अगर वो झूठ बोल रहा है तब तो आपने पूरी व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अच्छा एक चीज बताइए, पूरा का पूरा परिवार झूठ बोल रहा है? अगर वो मांग कर रहा है कि उसको जहर दिया जा रहा है तो सब झूठ बोल रहे हैं। तो पीएम रिपोर्ट इसीलिए तो आती है ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती उसके पहले उसको अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचाना? क्यों सरकार ने वेदांता मांग रहे थे कि वेदांता भेज दो, क्यों सरकार ने नहीं भेजा? भेज देते अच्छे हॉस्पिटल में, न्यायपालिका सजा दे देती उसको, न्यायपालिका को फांसी लगा देती न्यायपालिका है ना इस देश के अंदर में। न्यायपालिका पे यकीन नहीं होगा क्या? इस तरह से अगर होने लग जाए घटना, अगर ऐसे न्याय मिलने लग जाएगा जिस तरह की बातें करते हैं ये, तो ऐसे तो हो गया। इस तरह से अगर विपक्ष की आवाज, आप मान के चल रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है? नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि क्यों नहीं इलाज हुआ समय से, और उसको सजा देने का अधिकार इस न्यायपालिका को है। और ये हर
अगर वो क्रिमिनल भी है, कितना भी बड़ा आरोप और है, अंजना जी उसको ये बीच में अधिकार मिलता है एक ना, सेकंड और अधिकार ये मिलता पहली है। घटना नहीं है। इसके पहले आप देखिए यहाँ पे किससे मुन्ना बजरंगी की हत्या कहां हुई? जेल के अंदर में ठीक है। हुई। किस तरह से विवेक नहीं आपने क्यों हो पूरी रही है? लिस्ट गिना दी है। क्यों हो रही है ये हत्याएं? क्यों बढ़ रही? कस्टोडियल डेथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों बढ़ रही है? कस्टोडियल डेथ तो नहीं बढ़नी चाहिए ना। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कस्टोडियल डेथ्स हो रही हैं। आरोप बड़ा है कि क्या सरकार ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है, अदालतों से दूर खुद ही वो तय कर रही है कौन मुजरिम है और खुद ही सजा भी दे रही है। मौत और हत्या के बीच का क्या फर्क मिटा दिया है। अपराधी एक है अंडर ट्रायल होता है, उसकी न्यायिक प्रक्रिया चल रही होती है, और एक होता है अभियुक्त जिसके ऊपर में सजा तय हो गई, अदालत ने सजा तय कर दी। अब आपके इस पूरे प्रकरण में मैं ये मुख्तार अंसारी जो है उसके ऊपर में सजा याफ्ता था, वो उस पे 20 साल तक के वो कारावास की सजा मिल चुकी थी। तो अब उसके बाद उसको ये बोल रहे हैं मेदांता भेजो, तो क्या मेदांता कौन भेजेगा? यही इनकी पीड़ा है। ऐसे लोग ना, अपराधीकरण राजनीति का जो हुआ है, मुझे बहुत क्षोभ और अफसोस है कि ये अभी से 10 साल पहले तक जो देश में अराजकता था, गुंडा जो है वो पिस्तौल उठा के और पूरे रोड पे मीडिया के सामने चलता था और कुछ किसी की नहीं चलती थी, यही मुख्तार अंसारी था ना, जो मऊ दंगे में उसने पिस्तौल लहराते हुए लोगों को धमकाया था कि खबरदार कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज उसके खिलाफ में तेजस्वी यादव, ये अखिलेश यादव, मुलायम सिंह तो अब ऊपर चले गए, वैसे ही मतलब ओवैसी की बात तो चलिए मुझे समझ में आती है, वो ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं क्योंकि उनका मुसलमान राजनीति है। लेकिन क्या अभी शोभा देता है कि ऐसी स्थिति में इतना ड्रेडेड क्रिमिनल जिसने कि अभी जितने जो लोग मरे हैं, जिसको मारा मुख्तार अंसारी ने, उसके परिवारजनों की भी कुछ बात सुन लो, वो नहीं सुनेंगे। और वो स्वाभाविक मौत मरा है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट है कि ओवर ईटिंग से, ज्यादा उसने इफ्तारी में ज्यादा खा लिया और बीमार था, ज्यादा खा लिया, इसीलिए उसकी स्थिति ये हुई है। ये डॉक्टरों की रिपोर्ट है जो मैंने पढ़ी है। तो इसके ऊपर में कौन तय करेगा? इसके ऊपर में तय करेगा जो अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, उनका नाम है गरिमा सिंह जी, उनको नियुक्त किया गया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, ये जुडिशियल इंक्वायरी है। छोटा सा इस पर जवाब भदौरिया साहब, उसके बाद में आगे आपसे पूछा जितेंद्र यादव जी के बारे में, तो आपकी आवाज नहीं निकली। बोलिए ना, आपकी गलत हुआ था। आप बोलिए, आपके बात पे मैं नहीं जवाब दूंगा भदौरिया जी। मेरे बात पे क्यों दोगे जवाब? क्योंकि आपको बैटिंग करनी, किसी और जवाब कहां दोगे? आपको ये आप जवाब नहीं दोगे विवेक तिवारी को? मैं यहाँ पर चर्चा किसकी हो रही है? यहाँ पे चर्चा हो रही है मुख्तार अंसारी की। आवाज ऊंची मत करिए, आवाज ऊंची मत करिए भदौरिया। ये चर्चा जो है ये मुख्तार अंसारी की बात है। मुख्तार अंसारी क्या बात कर रहे हो? मुख्तार अंसारी सजा देगा। अब तो ये बात क्या कर रहे हैं? मुख्तार अंसारी कौन था? मुख्तार अंसारी ने भदौरिया जी इधर देख के बोलिए। मुख्तार अंसारी कौन था? नहीं बोलना चाहता, हत्यारा था वो, क्योंकि आपको सूट नहीं वो करता है। हत्यारा था। अनुराग जी इधर देखिए, आपस में मत लड़िए। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी, जितेंद्र यादव हत्यारा था। मुख्तार, बोलते हैं आप? ये मुख्तार अंसारी की चर्चा हो रही है। ये भदौरिया की आदत है, ये विषयांतर करते हैं, ये विषयांतर करते हैं। मुख्तार अंसारी पर चर्चा कर लो ना, हिम्मत है मुख्तार अंसारी पर चर्चा करवाइए। लड़िए मत, लड़िए मत ना। मैं उनके बीच में नहीं बोला था। मुख्तार अंसारी के लिए सारे कूदे हैं ना, उनको हमने उनके ये जो पीड़ित कौन है दिख रहा है? पीड़ित कौन है दिख रहा है? प्लीज, जिनके आप नाम ले रहे हैं इसमें तो किसी का मुंह नहीं खुला था। खुला ना, बहुत क्या बात खुला करो? अगर था। हम नहीं खोलते मुंह तो बताते भी नहीं है, ये पता भी नहीं चलने देते, इनकाउंटर समझ के उसको दफना देते। आपने अधीर रंजन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी बाकी ऊपर? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अधीर रंजन के पास चले गए। आपके साथी हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरी बात। आपके साथी हैं। मैंने क्या बोला? मैंने आवाज उठाई थी विवेक तिवारी शिवपाल यादव बोले थे, जितेंद्र यादव की भी आवाज उठाई। शिवपाल यादव बोले थे, मैंने भी तो बोला नहीं बोले ना। इस नाम पर सारे कूदे हैं ना। ये देखिए, क्या ये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की सवाल है, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है चुनाव के पहले? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला हिंदुस्तानी कोई भी व्यक्ति, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारतीय जनता पार्टी इसीलिए तो नहीं आ रही ना डिबेट में। क्यों नहीं आ रही डिबेट में? क्योंकि वो राजनीति करना चाहती है, हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि कोई भी कस्टोडियल डेथ हो, चाहे मुजरिम में 30 साल था, उसके लिए बजरंगी हो। सुनिए मेरी बात, चिल्लाई मत। जितने लोगों को उसने मारा है, उसके परिवार से जाके बात करो भदौरिया, आप बात करो जाके उनसे। हिम्मत है आपकी तो, कि सरकार सिर्फ मुस्लिम राजनीति करते हो।
इसीलिए ठीक है, मैं जवाब दूंगी इसके। एक सेकंड, ये पूरा गलत करने बात है। पूरा करने दीजिए। कस्टोडियल ये डेथ बिना वजह सवाल ठीक ही है, है। अब जवाब दीजिए, अब मैं जवाब कह रहा दीजिए। हूं एक साथ मत बोलो। अच्छा, प्लीज। फतेहपुर में सत्येंद्र सिंह यादव हैं, इधर देखिए फिर सत्येंद्र उधर- सिंह यादव फतेहपुर अरे में। मुझे एड्रेस दलित कीजिए। इधर मैं देखिए ना। चेयर को अरे मैं चेयर को नाम एड्रेस तो करूंगा, याद है। मैं एक चेयर नाम को मुझे एड्रेस नहीं याद है, करूंगा, सत्येंद्र सिंह मैं का नाम चेयर नहीं को याद है। एड्रेस कर रहा हूँ, वाह, कर रहे हैं खड़े होके। मैं चेयर को कमाल की एड्रेस बात कर रहा रहे हैं हूँ। आप। शिष्टाचार अरे मैं सीख लो, आपको 20 नाम गिना दूंगा, शिष्टाचार कस्टोडियल डेथ सीखिए, के। बहस का पता भी है आपको बहस कि का आप सीखिए, खाली बहस करने आ गए, बैटिंग रंजना करने। जी, बिना इनको पैड बांध के शिष्टाचार सिखाइए। अनुराग, लेके आगे इनको पता नहीं शिष्टाचार न्यूज़ बोले सिखाइए। लग जाएगी चोट के पता है नहीं। ये बल्ला लेके शिष्टाचार ही फूट नहीं पड़े जानते ना, इनको इनकी पार्टी ने शिष्टाचार नहीं सिखाया। तो आप मेरे बीच में बोले थे, मैं नहीं बोला था मैं शिष्टाचार, कहाँ आप बोल सीख रहा हूँ? लीजिए। पहले आप मुझे तो बोल रहे थे, अंजना मैं जी चुप ने था। मौका दिया। मैं आपको सुन रहा था नहीं। और आप मेरे बीच में लेके आप कूद पड़े। लगातार अब मुझे जब जवाब एड्रेस कर सुनो, रहे प्लीज अनुराग हैं, जी, लगातार प्लीज, मुझे लगातार एड्रेस कर रहे हैं कि मैं किसी का वो कर अमिताभ, रहा हूं, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया अमिताभ जी, जबरदस्ती। अमिताभ जी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यदि कोई भी सजायाफ्ता मुजरिम है और वो सजा काट रहा है तो उसके एक जेल मैनुअल के हिसाब से इलाज होता है उसका, और उस जेल मैनुअल में, ये कानून में, लिखित कानून में, उसके इलाज में यदि कोई कोताही हुई हो तो न्यायिक जो इनकी गरिमा सिंह जी जो हैं अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, वो तय करेंगी। विसरा रिपोर्ट आने दीजिए, वो तय करेगा। लेकिन इनकी छाती इसलिए फटी जा रही है क्योंकि इनका गुर्गा मर गया, और यही सबसे बड़ी बात है, इनका गुर्गा मर गया। अच्छा, और उसके बाद वो जेल में रह के भी टेरर था, वो जेल में रह के भी टेरर था। नहीं बोलोगे ना। और बीच विवेक में नहीं, की बात बीच के में बारे नहीं, में एक मुझसे बात- बताओ। अरे भूल जाओ विवेक किसका गुर्गा था वो? को, बात करो अफजाल की, अफजाल की बात करो। अफजाल अंसारी क्या था? बात करो, जितेंद्र की बात नहीं वहां करोगे बात ना। करिए, वहां बात करिए। मुख्तार अंसारी की हो रही है। अच्छा, इधर देख के बात एड्रेस कीजिए मुख्तार, आप। नहीं, उनको मैं याद कह रहा दिला हूं रहा कि हूं। देखिए, इसीलिए अभी पानी सिर्फ पीजिए, इसलिए समाजवादी इसलिए पार्टी नाम नहीं, याद मुझे अफसोस इस बात का है एक नाम क्या था, दूसरा नाम नहीं याद है आपको? अरे, कस्टोडियल डेथ कितनी हुई जरा बताइए। उत्तर सब प्रदेश सब में याद होगी। कस्टोडियल डेथ कितनी ये हुई है? कस्टोडियल डेथ आप नहीं अपने बताइए है, कितनी ये हुई है? ये नेचुरल कितनी हुई डेथ उत्तर है। प्रदेश में? ये कितने नंबर पे ये जरा मेरे से बताइए। एड्रेस बस करेंगे, ये ये मेरे एड्रेस करेंगे। नहीं, कुछ तो फिर क्यों बोल रहे हो? इनको शिष्टाचार पता नहीं है, छोड़िए। मैं इतना ही लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क्स करना चाहता हूं। देखिए, ये जो राजनीतिकीकरण जो है ना अपराधियों का, उसी की वजह से देश में ये दुर्वस्था हुई थी, न्यायिक प्रक्रिया ध्वस्त हो गई थी। अच्छा, एक तरीके से। कितने आप बताइए, सांसद हैं रोपड़ जिन पर अपराधी मुकदमे में, हैं? अरे चुप रहो यार, कितने सांसद रोपड़ हैं में, जिन पर अपराधी मुकदमे? रोपड़ बताइए आप। में, ये बच्चे बैठे बताइए, अरे कितने मीनाज, सांसद पार्लियामेंट में बैठे सुनिए, जिन पर रोपड़ अपराधी में, मुकदमे हैं? देखिए ये रोपड़ बता में, नहीं पाएंगे। अंजना कितने जी, सांसद बताइए आप? अंजना जी, रोपड़ बताइए आप, कितने सांसद हैं? में ये जनाब जेल काट अब रहे नहीं बोलेंगे। थे। रोपड़ अब बोलेंगे में नहीं। कांग्रेस की सरकार आपको पता है बेटियों को- समाजवादी के नहीं, समर्थन से पहलवान बेटियों को घसीटा गया था, याद है? उनको जो आरोप किस पे लगा था? ये किस पे लगा था आरोप? कौन था वो? ये न्यूसांस के करने करेक्टर। लगे। अरे हो गया। इसीलिए, याद तक नहीं है कौन था अरे वो। अरे गजब भाई, ये बात अरे करते हैं। अरे आप बातचीत बताइए, करने का किसके इनको ऊपर चलिए, अब आरोप दो लगा तीन था? सवाल लेंगे, फटाफट आइए, दो तीन सवाल लेने के मैं लिए कह आप रहा हूं, जल्दी देखिए से रोपड़, आपके पास आते देखिए हैं। रोपड़ हाँ। में जो रोपड़ जेल में में था। एक साथ इतने उसको लोग इन नहीं, लोगों ने जो चार-चार आइए सुविधा बस। दी थी, हाँ। कोठी दिया हुआ था, उसके पीछे में उसकी पत्नी रहती थी। आपको लगता है कि ये एक अपराधी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? आरोप उन्हीं के लगाते टाइम में पनपे और इतना बड़ा ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। अभी आगे और बहस होने वाली है इस डिबेट में, तो आप पूरी डिबेट जरूर देखिए। के लिए रुदाली कर रहे हो तुम। अच्छा, हमने शर्म आती है तुमको? कौन कर रहा है? शर्म आती है आप कर रहे हो, तुमको? अभी पहलवान बेटियों पे चुप हो जाओगे। इसलिए पहलवान बेटियों पे इसलिए बोलिए, कि अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए तुम पहलवान बेटियों पे मुसलमानों क्या को हुआ? चाहिए। अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? शर्म आती है मणिपुर में तुमको? बेटियों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए आप। नहीं क्या बोलेंगे बात आप। करते हो? ये कमाल की कहां से बात कहां करते लेके हैं। जाता है आप आदमी? कहानी बताइए। कहां से कहां लेके पहलवान जाता है? बेटियों पे हुआ, बोलेंगे नहीं, हुआ, मणिपुर की चला बेटियों गया। पे बोलेंगे नहीं, ये बनारस की मणिपुर बेटियों चला की गया। बोलेंगे चला नहीं। गया। कमाल की जल्दी बात कर रहे चलो। हैं। क्या बात है? चिल्लाने से सब कुछ नहीं होता। मायावती जी भी कह रही है जांच हो, सबकी नजर वोट पर है। बजरंगी पर शिवपाल सिंह यादव का चोच नहीं खुला। अरे प्लीज यार, ऐसी भाषा मत बोलिए प्लीज सर। नहीं नहीं प्लीज सर, आई एम सॉरी, प्लीज किसी के लिए भी ऐसी मत बोलिए, फिर वो आपके लिए बोलेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। किसी नेता के लिए हमारे संस्कार नहीं है, मत बोलिए। बंद कराइए इनको। संस्कार वाले हैं। भाषा की बंद कराइए। जल्दी बोलिए। और सबसे बड़ा आरोप ये कि समाजवादी पार्टी अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के साथ जानबूझकर दिखाई दे रही है चुनावी फायदे के लिए। देखिए, आप अगर लोकसभा का, मैं तो बच्चों से बोलूंगा, जितने भी सांसद हैं नहीं है टाइम। उनका गूगल कीजिए, पता लगाइए कितने कितने अपराध, कितने अपराध उनके ऊपर में हैं। ज्यादातर आपको मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी में, कुछ लोग मिलेंगे जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं, लेकिन वो सांसद में हैं, लोकसभा में हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पे पास्को एक्ट भी लगा है, फिर भी लोकसभा में रहे, बाद में हटा, बात दूसरी है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पे संगीन मुकदमे लगे, महिलाओं ने प्रदर्शन किया, फिर भी इनकी लोकसभा में बने रहे। क्या उस पर सवाल नहीं होगा?
क्या उस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा? अंजना जब जी, सवाल एक उस पर विषय पूछा पे जाएगा तो करने अंजना जी दीजिए, अंजना जी बोलिए ना। करने लगते हैं ये कभी भी अरे मैं पता आपसे चला सवाल कि पूछ रहा हूं, जाना है आप क्यों वाराणसी डिस्टर्ब तो करते हैं पहुंच जाता है बीच में? त्रिवेंद्र में आदमी। कभी ये कहीं से अरे मैं कहीं सवाल जाता पूछ रहा हूं। है। अरे पहले अरे लिख पे रहो पूरे यार। देश की बात अरे होगी, ऐसा भदौरिया थोड़ी तुम है। क्लिक पे रहो पूरे यार। देश की बात नहीं, ये होगी गलत और बात पूरे है। परफेक्ट से बात आपके होगी। पास आपसे मुद्दा सवाल क्या है? पूछा जाएगा, कुछ आप बोलोगे, मुख्तार कुछ अंसारी नहीं चलेगा। आप आपसे मुख्तार जब अंसारी बात को सपोर्ट अंजना क्यों जी कर रहे हो? से बात करेंगे आप जितेंद्र यादव मुख्तार की, अंसारी तो के जा करने लगेंगे। मौत का जब पूछेंगे राजनीतिकीकरण पुष्पेंद्र की, कर रहे हो तो क्योंकि पापा करने आपको लगते हैं। पता है कि जब आपका एक की बात वोट करेंगे तो मोबिलाइजर मर पापा गया। करने लगेंगे। आपका ऐसे थोड़ी चलेगा आपसे। जेल में जब रह के हम वो आपसे आपके सवाल लिए पूछेंगे, वोट आपका जुटवा जवाब था। नहीं देंगे। वो एक ही बेचारा नाम मर याद करके गया। आए हैं आप। ये दूसरा आपको नाम कष्ट आपको उसका याद नहीं है। आपको कमाल कष्ट की उसका बात ये कर रहे है हैं। कि एक वो नाम मर याद गया तो करके हमारा आए हैं, वोट कम कौन से कम जुटवाएगा? नाम याद होने चाहिए। ये है आपका मुद्दा। जवाब तो दीजिए। आपका बच्चे को मुद्दा क्या ये है पढ़ाएंगे? आप कि- कहते हैं मैं लॉयर हूं इतना बड़ा, मैं- वो सवाल पूछती है तो आप कहते हो इधर उधर की बातें करने लगते बिल्कुल हो। नहीं। तो दोस्तों आपने ये पूरी डिबेट देखी। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से जो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, और वहीं पर बीजेपी के प्रवक्ता भी यही बता रहे हैं कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, इफ्तारी ज्यादा कर दी थी, उसकी वजह से जो हृदय गति थी वो बढ़ गई थी और हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने इन बातों को खारिज कर दिया है। उन्होंने जो कुछ बताया कि मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले लेटर लिखा था कि मुझे जेल में जहर दिया जा रहा है, होले होले मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। इसी पर मुख्तार अंसारी के घर वालों ने जांच की मांग भी की है, जांच कराने के आदेश के लिए भी कहा है कि जांच कराई जाए इस मामले की। और वहीं जब आपने ये पूरी डिबेट देखी है तो आपको क्या लगता है, मुख्तार अंसारी की मौत नेचुरल है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। आपको ये डिबेट देखकर कैसी लगी, और इसमें जो अनुराग भदौरिया ने सवाल पूछे बीजेपी के प्रवक्ता से और बीजेपी के प्रवक्ता ने जो तर्क दिए उससे आप कितना सहमत है, उस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। अगर आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें।